छात्र मांग बड़ी जायफ उठा रहे हैं। चंद्रचूड़ सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तो प्रोफेसर हैं, बच्चे जब तैयारी करते हैं अपने एक उज्जवल भविष्य के लिए एक लक्ष्य बनाकर चलते हैं। भाई जो यूपी वाला यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, जो झारखंड वाला है वो जेपीएससी की तैयारी कर रहा है, वो एक एम लेकर चल रहा है, लेकिन यहाँ तो नौकरियां ही बिक जा रही हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है इस देश में, जिस देश में सबसे ज़्यादा संख्या युवाओं का है और जिसको सबसे ज़्यादा डेमोग्राफिक डिविडेंड जिसको हम कहते थे वो प्राप्त करना था, उस देश में, और ये आज की बात नहीं है, वर्षों से ये हो रहा है। और कहीं न कहीं ये बिल्कुल स्पष्टता साबित करता है कि वी हैव फेल्ड आवर ओन यंगर पीपल। और इसमें कि ये नहीं कह सकते कि ये पार्टी और वो पार्टी, को बड़ छोट कहत अपराधु, किसके बारे में कहा जाए। ये पूरी शिक्षा व्यवस्था पर ये एक प्रश्न लगाता है, क्योंकि ये इसकी शुरुआत सिर्फ परीक्षा के पेपर लीक से नहीं है। हम जो विश्वविद्यालयों में पढ़ाते हैं, जो हम विश्वविद्यालयों में पढ़ते हैं, जिस प्रकार से हमारी स्कूली शिक्षा या हमारे विश्वविद्यालयों की शिक्षा का जिस प्रकार से संचालन होता है, उसमें पेडागॉजी कैसा है, उस पर क्या पढ़ाई है और उस पढ़ाई से फिर उसके करियर का क्या संबंध है, मुझे लगता है ये एक पूरा एक सम्यक विषय है। आप पेपर लीक को देख रहे हैं और पेपर लीक गलत है, चाहे कहीं भी हो और किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में हो, किसी भी राजनीतिक दल की सरकार हो, ये सभी राजनीतिक दलों के लिए। इस मामले में तो पेपर लीक नहीं है, ये बात इरफान अंसारी ठीक कह रहे थे। मामला पेपर लीक का ही नहीं है, क्योंकि आपने पहले से ही तय कर लिया कि 20 लाख में किसको वो नौकरी उन्हें दिलवानी है, तो उसके ओएमआर शीट पे आपने अपने हिसाब से, मतलब कम गोला भरो ज्यादा नंबर पाओ वाली योजना चल रही थी झारखंड में। मामला भ्रष्टाचार का है, और भ्रष्टाचार, पेपर लीक हो या इस प्रकार की कोई व्यवस्था हो, सब भ्रष्टाचार से, और इससे एक निराशावादी जो एक माहौल होता है खास करके युवाओं में, वो बिल्कुल स्पष्टता सामने आ जाता है। ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आपको बताता हूँ, कई ऐसे राज्य हैं, मैं उदाहरण दे सकता हूँ, फिनलैंड का उदाहरण दे सकता हूँ, जहाँ सभी राजनीतिक दलों ने, सभी स्टेक होल्डर्स ने, अध्यापकों ने, अभिभावकों ने मिलकर एक सहमति बनाई और उस सहमति के आधार पर हुआ कि देयर विल बी नो कॉम्प्रोमाइज। तो वो मुझे लगता है कि समय आ गया। अगर हम 21वीं सदी के भारत और विकसित भारत की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो मुझे लगता है सबसे पहले सबों को मिलकर ये कहना होगा कि ये गलत है, और पूरे व्यवस्था में, मैं तो कह रहा हूं कि पूरी शैक्षणिक व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है। बिना उसके हम, अगर सिर्फ कैंसर एक पार्ट में होता तो बात है, ये पूरे शरीर में कैंसरस है, और ये पूरे शरीर का अगर कैंसर है तो मुझे लगता है कि उसको उस रूप में देखना होगा, एक सम्यक रूप में देखना होगा।